नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे CNN देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में हैं और 2017 में यहां से विधायक रहे विनय शंकर तिवारी जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि आज के समय में मुद्दे राजनीति में बचे हैं या नहीं बचे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव इस बार मुद्दों पे है या नहीं है। देखिए, चुनाव शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत बना रखा है जी। और आपने देखा होगा जब मुखिया जात की बात करता है तो बाकी लोग क्या काम कर रहे होंगे इसका अनुमान आप सदैव लगा सकते हैं। सर आप बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवाद की बातें करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाज में जो जातियों की भ्रांतियां फैलाई जा रही है ये पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही है, तो सुधार होगा कैसे आखिर? देखिए, ये जब तक जो सत्ताधारी पार्टियां हैं इसको नहीं ठीक करेंगे, अगर प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया ये कहे मैं फला जाति से हूँ या मुझे फला जाति पे गर्व है, तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर से चलती है नीचे से नहीं चलती है तो पहले ऊपर के लोगों को ठीक होना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। अभी ऊपर के लोग अपने आप को दुरुस्त करेंगे। सर आप जिस परिवार से आते हैं, चिल्लूपार विधानसभा में और उत्तर प्रदेश में बहुत राजनीति में जगह रही है उनकी। चिल्लूपार में हम हर गांव तक जाएंगे और कवर करेंगे कि क्या परिस्थिति है राजनीति कटघरे में अभी यहाँ पे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जनता आपको देख रही है या अगर जनता आपको सुन रही है तो वो आपको किन मुद्दों पे वोट करे? हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं। चिल्लूपार का विकास हो, चिल्लूपार में बाढ़ से बचाव हो, चिल्लूपार में अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चिल्लूपार में शिक्षा के अच्छे केंद्र बने या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा लागू किया है तो उस एजेंडे के आधार पे भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सर 5 साल काम किया है यहाँ पे, कैसा कार्यकाल रहा आपका 5 साल का? 5 साल का हमने हिसाब आपको दे दिया है, जो काम किया है। और मेरे ख्याल से मैं इकलौता विधायक हूँ जो जितने काम किए सभी काम को हमने लिस्ट कर दिया है। आप उसको देख सकते हो कि 5 साल में चिल्लूपार में क्या क्या हुआ है। जी सर, लास्ट प्रश्न आपसे है क्योंकि जनता ही मालिक है आज के समय में लोकतंत्र में, लेकिन जो जनता के ऊपर या बेरोजगारी का जो मुद्दा है सभी पार्टियां उठाती हैं कि हम रोजगार लेकर के आएंगे, रोजगार कोई नहीं लाता है और मुद्दे वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो अगर आप जीत करके आते हैं राजनीति में तो क्या कुछ करेंगे युवाओं के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने IT सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है, केवल IT सेक्टर जी। बाकी जो अभी जो शिक्षा का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, उसमें किसी एक का नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं होगा। उस क्षेत्र को भी उन्होंने कहा हम तनख्वाह देंगे और जो पुरानी स्थितियाँ थी उनको हम बहाल करने का काम करेंगे। तो इस तरह से और भी जो रोजगार के साधन हैं, जैसे अभी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने एक कामधेनु योजना चलाई थी। कामधेनु योजना नौजवानों के लिए एक बेहतर योजना हुआ करती थी। तो उस तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। और अभी समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री की है। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो जब तक किसानों को फायदा मिलेगा, नौजवानों को फायदा मिलेगा तो निश्चित रूप से रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे। सर ये जितने सारे काम हो रहे हैं कागजों में दफन हो जाते हैं, जमीन पे ग्राउंड लेवल पर उतरते उतरते कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती हैं वो कैसे दूर होंगी, जो सरकारी तंत्र की वजह से जो कमियां रह जा रही है अधिकारियों की वजह से? देखिए, क्या है कि जब तक सरकार उचित हाथों में नहीं होगी, जब तक सरकार किसी निश्चित एजेंडे पे नहीं चलेगी, विकास के एजेंडे पे नहीं चलेगी, सरकार केवल सरकार चलाने के एजेंडे पे चलेगी, तब तक विकास। आपके हिसाब से वो उचित हाथ कौन सा है? उचित हाथ समाजवादी पार्टी का है, माननीय अखिलेश यादव जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम क्षेत्र में चलेंगे, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। आपने सुना विनय शंकर तिवारी जी को जो 2017 में यहाँ पे विधायक रहे हैं 5 साल और इस समय समाजवादी पार्टी में है। बहुत कुछ मुद्दे हैं, आप बने रहे CNN के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने सुना विनय शंकर तिवारी जी को कि क्या कुछ मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी में, वो किस प्रकार से अब भी राजनीति कर रहे हैं और आने वाले समय में जो जनता है वो किन मुद्दों पे वोट करेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में और इनसे हम जानेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी की हवा है। सर क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर चतुर्वेदी, प्रधान बेलसरी। अच्छा, प्रधान जी हैं आप जी। चतुर्वेदी जी, एक बात बताइए कि आज के समय में जो ब्राह्मण समाज है वो किस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा? ब्राह्मण समाज एक स्वर से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश के साथ है, हरिशंकर तिवारी के साथ है। और वो जो राष्ट्रवाद की भावना जो जन्म ले रही है उसका क्या हो गया? हम पूरा ब्राह्मण हमेशा गरीब से गरीब हो सकता है लेकिन राष्ट्रवाद से ओत प्रोत रहता है। ओत प्रोत रहता है। अगर कोई यह कहता है, फर्जी अगर बनता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो वह ऐसा कोई नहीं है।
अगर कोई गरीब से गरीब ब्राह्मण है, उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। ब्राह्मण अपने भूखे रह करके और आपको राजा बनाने की कल्पना करता है भगवान ईश्वर से। जिस ईश्वर का नाम लेकर के ढिढोरा पीट रहे हैं, गरीब से गरीब ब्राह्मण दोनों टाइम भोजन नहीं करेगा, लेकिन आपकी कामना के लिए, आपको राजा बनाने के लिए, आपको मंत्री बनाने के, विधायक बनाने के लिए सदैव कामना करता है। अच्छा, एक बात बताइए, चिल्लू पार में इतना बड़ा नाम रहा है पंडित हरिशंकर तिवारी का, और आज उनके जो लड़के हैं विनय शंकर तिवारी जी 5 साल विधायक रहे हैं, फिर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? किस प्रकार की हवा है इस बार? विनय शंकर तिवारी से कोई किसी की लड़ाई नहीं है जी। हवा एक तरफा है। विनय शंकर तिवारी 1,40,000 वोट से ऊपर पाने जा रहे हैं। इनसे कोई किसी का मुकाबला नहीं। अच्छा बताइए, कमियां क्या रह गई कि बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना बहुजन पड़ा? समाजवादी पार्टी की कमियां यह रह गई कि 19 विधायक थे 2017 में। बहन जी ने अपने विधायकों को नहीं रोक पाई, 16 विधायक उनके साथ छोड़ करके चले गए। 17वें विधायक हैं विनय शंकर तिवारी जी। जिस नेता से संवाद न हो पावे, जिस नेता से बात न हो पावे, किसी का पूरे प्रदेश में कहीं भी महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ी, कोई आवाज नहीं आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ी, सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों की हत्या हुई, एक बार भी बहन जी की आवाज नहीं आई। उस दल में रहने से क्या फायदा है जो हमारे हित की रक्षा नहीं कर सकता, हमारे समाज की नहीं रक्षा कर सकता, या प्रदेश की रक्षा नहीं कर सकता, मकान में हवेली में बैठ करके रक्षा। त्रिवेदी, जो बात आप कह रहे हैं, दल तो सभी दल हो गए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी, हर जगह के जो विधायक हैं एक दूसरे की पार्टी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी ये बात यही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा बना करके लेके आती है कि राम हमारे साथ में है, क्या भगवान कटघरे में जो राम है वो चर्चा का मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो कतई नहीं होना चाहिए। भगवान किसी के बपौती नहीं है। सबसे ज्यादा पूजा ब्राह्मण समाज करता है, सबसे ज्यादा भगवान की सेवा ब्राह्मण समाज करता है। ये ढोंगी लोग हैं, झूठे लोग हैं, वोट के लिए, केवल वोट के लिए करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार ओझा। ओझा जी, एक बात बताइए, अभी ब्राह्मण हैं और इस समय हम हाता में खड़े हैं यहाँ पे विनय शंकर तिवारी जी के, मुद्दा क्या है और आपकी समझ से क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है आने वाले समय में? 10 मार्च को क्या रिजल्ट होगा? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है। चिल्लू पार से विनय शंकर तिवारी विधायक बनेंगे, और सपा का मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार है। अच्छा, जनता के पास जितने मुद्दे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे? चिल्लू पार में तो हमेशा जनता के मुद्दे पूरे होते हैं। तो चिल्लू पार में हमने आपको पहले भी बताया कि जो चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र है वो विशेष इसलिए है कि जो यहाँ की राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति पात से ऊपर उठ करके लोग वोट करते हैं, और वही कारण है कि बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ के जो विनय शंकर तिवारी जी हैं वो विधायक रहे हैं। यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे ब्राह्मण समाज के भी लोगों की बातें आपने सुनी, और भी बहुत सारे लोग, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्रीधर पांडे। पंडित जी, एक बार बताइए, युवा है और आपको क्या लग रहा है इस बार का जो युवा है वो किस परिप्रेक्ष्य में वोट करेगा? बम शंकर। बम शंकर बम शंकर मतलब विनय शंकर तिवारी। अच्छा, विनय शंकर तिवारी जी को। इस बार समाजवादी पार्टी, और यही नहीं पूरे पूर्वांचल में जितने भी ब्राह्मण हैं पूरे समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण किसी का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण अपने दम पे है, अपने दम पे चाहे तो वो किसी को राजा बना सकता है, और अपने दम पे चाहे तो किसी को गिरा भी सकता है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी चल किधर रही है? बिल्कुल, जवानी समाजवादी पार्टी और जवानी विनय शंकर तिवारी जी के साथ है। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप समाज में निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद। वहाँ की परिस्थिति, ग्राउंड लेवल की परिस्थिति क्या है? ग्राउंड लेवल की परिस्थिति बहुत ही अच्छी है, और खासकर चिल्लू पार की। जब तक हमारे बाबा पंडित हरिशंकर तिवारी जी थे तब भी वही हवा थी, और हमारे विनय शंकर तिवारी जी चिल्लू पार की जो शान है, शेर पूर्वांचल है, और एक तरफा लड़ाई है जी। ये सब कहे कि कोई पार्टी आ रही है, किसी पार्टी से लड़ाई है, तो किसी भी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हम हैं अभी, हमारा यहाँ करीब हम बरहज विधानसभा के हैं, बट हम आके और यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ के लोग, हम खुद इस स्थिति को देख रहे हैं। विधानसभा मतलब आपके LR यादव वहाँ पे हैं शायद? जी, मुरली मनोहर जायसवाल जी को मिला है। तो यहाँ की जो स्थिति है वो देखने में, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़े हो, या जो भी हो, केवल हरिशंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी, यहाँ किसी की। और ब्राह्मणों की बात है तो ब्राह्मण, अगर जो शेर पूर्वांचल कहे जाते हैं हरिशंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी जी और समाजवादी पार्टी, अगर उनको छोड़ के कहीं वो जाती है तो फिर उनको आना यही है। आप पंडित जी युवाओं के लिए बताइए, क्योंकि जो युवा है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके की राजनीति में पढ़ करके उसका जो जीवन बेकार हो रहा है, युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? वो अगर वोट करें तो किन मुद्दों पर वोट करें? रोजगार,
तो रोजगार मिलेगा उनको? बिल्कुल मिलेगा। 5 किलो के, ये बताइए आज रोजगार इस स्थिति में पैदा हो गया है कि वो दिन भर केवल अंगूठा लगाने के लिए अपने घर पे पड़ा रहता है, कहता है कि कहो कोटा पर अंगूठा लगा था, मतलब वो रोजगार नहीं करेगा। वो 5 किलो के पैकेट का नमक लेगा जिसपे योगी जी मोदी जी का फोटो है, चना लेगा 5 किलो से, आप खिला पाएंगे? कभी नहीं खिला पाएंगे। और राजनीति इस पे होनी चाहिए कि मार्च के बाद आपका ये जितना भी कोटे का राशन है सब वसूल लिया जाएगा। जब जब इन्होंने फ्री का कुछ दिया है तो उसके बदले 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ले लिया है। आज बच्चों की स्थिति यह है कि आप हर एक गांव में जाइए और नौजवानों को बाहर निकालिए, कम से कम 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे बेरोजगार होंगे। चाहे वो आर्मी फोर्स वाले हों, SSC UPSC वाले हों, वो सब पढ़ पढ़ के किताबें बंद हो गई हैं। जो पेपर हो रहे हैं वो भी फेल हो जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं। रोजगार के नाम पर ये स्थिति आ गई है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पकौड़े छानी हम आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये बताइए, जो लड़का IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है, जो स्टाफ सिलेक्शन में जाना चाहता है, वो पकौड़े छानेगा? अगर आप पत्रकार बनना चाहेंगे तो आप उनकी बातों पे सहमत हैं? जो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, ब्रेड पकौड़ा छानिए, कभी नहीं सहमत है। हम खुद एक नौजवान हैं, हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन हम लोग अग्रसर हैं उस चीज को, उस लड़ाई में अग्रसर हैं कि शायद ऐसा नहीं है कि कोई एकदम मोहर मार दिया कि नहीं बनेगी तो 22 लाख 25 लाख सबका रोजगार हो जाएगा, एक दिन में सब सही हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। रोजगार मिलेगा। आप अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है कि 22 लाख 25 लाख शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, आंगनबाड़ी हैं, ये बताइए जितने भी लोग हैं, 98,000 शिक्षकों की भर्ती, अनुदेशकों की भर्ती, आंगनबाड़ी की, ये क्या कर रहे हैं? जो 1000 रुपए मिल रहा था समाजवादी पार्टी में वो 500 मिलना शुरू हो गया। जो पैसा मिल भी रहा था वो भी इन्होंने ले लिया। विकास क्या किया है? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, जितने भी LIC बेच, जितने सरकारी संस्थाएं सबको बेच दिया। ये बताइए 60,000 पाता है एक व्यक्ति, 60,000 पाता है अगर सैलरी, उसके घर में 15, 20, 30 लोग हैं रहने खाने वाले। आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया और कहा कि हम 1 लोग को 6,000 पे नौकरी कराएंगे, 10 लोग को रखेंगे। 6,000 में गुजारा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अगला उतना मेहनत करके 60,000 पे पहुंचा है, आपका चेहरा देख के नहीं पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो गुस्सा है पांडे जी का, वो इस वजह से निकल रहा है कि किस प्रकार से जो बंदरगाह है आप जानते हैं अडानी के पास है, तो पूरे देश की जो संपत्ति है प्राइवेट हाथों में बेची जा रही है, और वो गुस्सा जो है वो बेरोजगारों का या युवाओं का निकल के सामने आ रहा है। हम ग्राउंड जीरो पे चलेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। आप बने रहे CNN के साथ। मैं कैमरामैन बीरू के साथ हेमंत भट्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।